आज हमारे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें से एक प्रश्न किनका आपका प्रश्न है सभी के लिए है, क्योंकि संभव है कि ये प्रश्न सभी के मन मस्तिष्क में रहता होगा, और नहीं है तो कभी ना कभी तो आएगा। बहुतों के किया उन्होंने, लेकिन संभव है कि बहुत लोगों के माइंड में होगा ये बात। तो भगवान क्या माफ नहीं करते? प्रश्न है कि भगवान क्या माफ नहीं करते? भगवान सब कुछ माफ करते हैं, सब कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे भगवान ना माफ करे, ना माफ कर सके। प्रत्येक अपराध, प्रत्येक पाप, इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता जितना पाप ध्वंस करने की, विध्वंस करने की, पाप का सर्वनाश कर डालने की, पाप के बीज तक को भून कर दग्ध कर डालने की शक्ति एक भगवान नाम में है। एक भगवान नाम। इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। सब कुछ माफ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कुछ वाक्यों में। जल्दी जल्दी समझ लीजिए, आप सब वैसे ही पर्याप्त बुद्धिमान समझदार हैं और कोई नया विषय नहीं है। जो कुछ बोलेंगे सब कुछ आपने पहले सुना हुआ है, लेकिन प्रश्न के उत्तर पर यदि आए तो कुछ प्रश्न के उत्तर के हिसाब से ही बोलेंगे, हालांकि कुछ नई चीज नहीं होगी। गीता आप जानते हैं, आपको एक श्लोक बहुत पॉपुलर है, बहुत सुनाया है, बहुत बार आप लोगों ने सुना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तू समस्त धर्मों को छोड़कर, त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण में आ जा। समस्त धर्मों को छोड़कर प्रभु, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक और छोड़, तू कुछ मत सोच, बस तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरणागति कर। माम एकम, मेरी ही शरणागति। तो क्या होगा उससे? तो नीचे की श्लोक को पूर्ण करते हुए, अर्धाली को पूर्ण करते हुए भगवान, जब श्लोक पूर्ण करते हुए भगवान कहते हैं कि तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, बरी कर दूंगा। मां शुच, तू को शोक मत कर, तू चिंता ना कर, परवाह मत कर। सर्व पापेभ्यो, एक आध दो चार 10 20 नहीं, अनंत पाप। जब से ये जीव था, आप लोगों को कोई नई बात नहीं है। हमने अभी पहले ही कहा कि कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए नया हो, जो आप नया सुन रहे हो, सब आप जानते हैं। तो अनंत काल से ये जीवात्मा का तो इसकी यात्रा अनादि अनंत शाश्वत काल से चल रही है, आप जानते हैं। और जीवात्मा भी नित्य है, सदा से था, है और रहेगा। तो जब सदा से था, सदा रहेगा, शाश्वत है, तो फिर इसके अनंत जन्म भी हुए। और जब यदि अनंत जन्म हुए तो एक एक जन्म में प्रति क्षण नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 1/100 सेकेंड के लिए भी कोई भी जीव निकम्मा अकर्मा होकर नहीं रह सकता, अकर्मा नहीं रह सकता। कर्म करेगा, करना पड़ेगा, हठात उससे करवाया जाएगा। अपनी प्रकृति, अपने कर्मों के, अपने गुणानुसार वो कर्म करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का कर्ता मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, नारद पुराण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, पंचदशी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन बिंदु उपनिषद। चित्तमेव हि संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, उपनिषद, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। ये सब श्लोक, ये सब मंत्र कह रहे हैं कि
मन ही सारे संसार में, इस संसार में बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये मन ही कर्म करता है। आप सो रहे होते हैं, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है, आज छुट्टी है, रजाई ओढ़कर सो गए दिन ही में, और रात में तो सोते ही है, कुछ ना करे, लेकिन उसके सारी इंद्रियां अपने कंट्रोल में करके बैठा है, आंख से कुछ नहीं देख रहा, कान बंद हैं, कुछ नहीं सुन रहा, किंतु फिर भी एक बदमाश इंद्रिय है, मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये छठवीं इंद्रिय है मन, ये नहीं बाज आती। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक हमारा मन, ये मन चोरी चोरी चुपके चुपके सब काम करता रहता है। क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, योग वासिष्ठ करता रहता है। तो कर्म का कर्ता मन है, सब कुछ इंद्रियों का वर्क, इंद्रियों का कोई भी कर्म, कोई भी कार्य भगवान के यहाँ ईश्वरीय क्षेत्र में नोट ही नहीं किया जाता। जो कुछ करता है मन करता है। और प्रतिक्षण यत्र तत्र सर्वत्र धावनशील, एक क्षण के लिए भी टिक कर नहीं बैठता। बक्से में बंद कर दिया जाए, संदूक में किसी को गड्ढा खोदकर किसी को दबा दिया जाए, जब तक जीवित रहेगा मन उसका कार्य करता रहेगा। ऐसा ये मन है। अर्थात ये प्रमाणित हुआ कि मन ही समस्त कर्मों का करता है, और क्योंकि ये एक क्षण के लिए भी डट कर टिक कर नहीं बैठता, स्थिर चित्त होकर नहीं बैठने देता हमें, तो प्रतिक्षण कर्म होना स्वाभाविक है। और प्रतिक्षण जब तक आयु लिखी, प्रत्येक जन्म में अनंत कर्म हुए, तो एक जन्म में इन अनंत, क्योंकि आत्मा सदा से है, सदा से था, सदा रहेगा, और इस अनंत काल में अब तक जितने शरीर मिले अनंत हो चुके, तो अनंत शरीरों में, अनंत जन्मों में यदि एक जन्म में एक भी कर्म हुआ तो अनंत काल में अनंत कर्म हो गए। और यहां तो एक जन्म में अनंत कार्य हो रहे हैं, अनंत कर्म हो रहे हैं, उनका फल तो पाप भी हुए, पुण्य भी हुए, मिश्रित भी हुए, किंतु ये सब भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं मोक्ष, तुझे छुट्टी दे दूंगा, बरी कर दूंगा अपने सारे लॉ से, सारे विधान से। कोई खिलाफत नहीं कर सकता मेरे कानून में। तो आपका प्रश्न कि भगवान क्या माफ नहीं करते, क्या कोई ऐसी चीज भी है, ऐसा अपराध, ऐसा गुनाह, ऐसा दोष, ऐसा पाप भी है जो भगवान से असह्य हो, वे क्षमा ना कर सके, ना किया हो, ना करते हो? आपने तो कह दिया कि सब कुछ माफ कर देंगे, भगवान से भी कहलवा दिया कि हम सब माफ कर देंगे। राम भी पीछे नहीं रहे, वही राम वही कृष्ण, एक ही है भगवान। तो रामायण में चले, ज्यों सभीत आवे सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो डर कर भी मेरी शरण में आ गया, उसको प्राणों के समान उसकी साथ संभाल करता हूं, मैं सहेज कर रखता हूं उसे। करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे मां बच्चे की संभाल करती है, ऐसे ही उनकी मैं रखवाली करता हूं। भगवान कह रहे हैं, राम अभी भी चुप नहीं हुए, फिर कह रहे हैं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण में जाने पर उस शरणागत का त्याग भगवान ने नहीं किया, ऐसे का भी नहीं त्याग किया जिसे समस्त विश्व से, समूचे संसार से द्रोह करने का, संसार द्रोही, जगत द्रोही, विश्वद्रोही का भी भगवान ने उद्धार किया, उसका भी त्याग नहीं किया। कैसा ही पापी हो, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। तुलसीदास जी की रामायण और ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, सुंदरकांड। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण।
मेरी शरण में आकर सर्वात्म भाव से जिसने ये कह दिया कि प्रभु तवास्मि इति याचते, मैं आपका हूं, ऐसी याचना करता है, मेरी रक्षा कीजिए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, ऐसा मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी बान है, मेरा विरध है कि क्षमा कर दूंगा उसे। और न केवल क्षमा करूंगा, अपना लूंगा, निहाल कृतार्थ धन्य कर दूंगा उसे। सब जगह भगवान प्रतिज्ञाएं किए जा रहे हैं, सब क्षमा कर दूंगा। हमने आपसे प्रश्न किया है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो भगवान क्षमा नहीं करते? हां है। आपके प्रश्न पर आते हैं। ये भगवान की अकारण करुणा वरुणालयता के संदर्भ में हमने आपसे कहा कि भगवान सब क्षमा कर देते हैं। ऐसे अकारण करुण, इतने परम उदार भगवान, इतना उदार हृदय है जिनका, वो भगवान भी एक चीज नहीं सहन कर पाते। उन भगवान से, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय प्रभु से भी एक चीज है जो असह्य है, वो नहीं सह पाते। क्या? नाम अपराध, संत अपराध, जन अपराध। ये भगवान कभी क्षमा नहीं करते। संत अपराध क्या होता है? ये नाम अपराध क्या होता है? नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बहुत बार बताए गए हैं, आपने सुने हैं। तो 10 प्रकार के नाम अपराध, उन्हीं में से है एक गुरु आज्ञा की अवहेलना, उल्लंघन करना, निग्लेक्ट करना। छोड़ो, हम नहीं करेंगे। हमें गुरु ने आज्ञा दी, हमें गुरु ने आज्ञा दी, तुम ये ऐसा ऐसा करके लाना, तुम ये काम करके ले आना, तुम उसके ऐसे कह देना, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। करने चले। मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती। अलग अलग इनके मस्तिष्क में, खोपड़ियों में अलग अलग अक्ल, बुद्धि, और प्रत्येक रसना, प्रत्येक जीवा पर जय मुंह तय बातें, अपनी अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ कर दिया सबने। गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा है कि उनका मंतव्य ये होगा कि अरे उन्होंने, अर्थात तुम्हारी बुद्धि गुरु से श्रेष्ठ है। गुरु ने जो कहा उसमें तुम्हारी लाल स्याही चल रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। उनके कहने का मतलब ये होगा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तुझे कुछ पता भी है तो फिर कर लो तुम्हें। हाँ तू जा, हम कर लेंगे, देख लेना। और सब बंटा ढार कर दिया। ये नाम अपराध, अर्थात जैसी आज्ञा हो वैसा पालन ना करना, अथवा काम को बिगाड़ देना, अपनी ऊहापोह उसमें मीन मेख निकालना, अपनी बुद्धि से उसको समझने की चेष्टा करना, अपनी बुद्धि लगाना, अपने हिसाब से चलना। जितना पालन हम कर सकते हैं सुभीते से, सरलता से, सहजता से, वो तो हम कर लेंगे। और जब हमसे थोड़ा कष्ट साध्य हो, थोड़ा लगे कि हमसे बन नहीं पाएगा, थोड़ा कष्ट साध्य है, तो करना तो हमें प्रतीत नहीं होता कि हम कर पाएंगे, तब फिर उसमें अपनी बुद्धि लगाना हम प्रारंभ कर देते हैं कि इसमें कोई आसान सा, कोई सरल तरीका निकाला जाए। विकल्प ढूंढने लगते हैं हम। विकल्प क्या करें कि आज्ञा पालन भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए, आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष न लगे। और हो रहा है दोष। जब तुमने सोचना शुरू किया, जब तुमने बुद्धि लगाना प्रारंभ किया, सर्वनाश वहीं से प्रारंभ हो जाता है। यह है नाम अपराध। अपनी बुद्धि लगाकर उस कार्य को बिगाड़ने की चेष्टा करना और बिगाड़ देना तो है ही अपराध। ये नाम अपराध है गुरु के प्रति। और प्रत्यक्ष आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार गुरु बोल रहा है लेकिन नहीं मान रहे। सब संतों में दोष देखना, भगवान के समस्त भक्तों में दोष देखना, वो किसी संप्रदाय से सही, ये रामानुज संप्रदाय से है, ये निम्बार्क संप्रदाय से है, गौड़ी संप्रदाय, ये संप्रदाय। आप एक बात बताइए, ये 4 रास्ते हैं, ये 4 रास्ते हैं, चारों मार्ग कहाँ के लिए जाते हैं? एक लक्ष्य के लिए जाते हैं। ये चाहे कहीं से भी होकर जाएं, किंतु मंजिल, वो लक्ष्य, वो डेस्टिनेशन, वो एक ही है। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद। जिस प्रकार समस्त नदियां
समुद्र में अस्त होने, समुद्र में अपना अस्तित्व विलीन कर देने के लिए प्रतिक्षण धावनशील हैं, उसी की ओर बड़ी वेगवती होकर प्रवाहित होती हैं और अंततः जाकर समुद्र में ही उनका पर्यवसान है। ऐसे ही समस्त साधनाओं, समस्त संप्रदायों, समस्त मार्गों का पर्यवसान वो ईश्वर है। किसी भी प्रकार से कर रहा हो, किसी मार्ग का पथिक हो, अनुयायी हो, किंतु प्रेम तो वो भगवान से ही कर रहा है, उपासना तो वो ईश्वर की ही कर रहा है। किंतु साधक ध्यान दो, साधक ये सदा गलती किए रहता है, नहीं वो तो गौड़ी का है, हम तो निम्बार्क के हैं। अरे तुमको पता ही नहीं है फिलॉसफी कि निम्बार्क महाप्रभु जो हैं, निम्बार्काचार्य, वहीं से लेकर गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपना उसमें कुछ मंतव्य रखा, उन्होंने अपना विशिष्ट सिद्धांत घोषित किया, वो एक अलग बात है, किंतु गौड़ीय तो वहीं से लेकर चले। लेकिन जितना ज्ञान दिया गया उतने को तुमने सोच लिया सब, बस हमारे पास सब कुछ है। कूप मंडूक बने हुए सारे कुएं के मेंढक। अपने जिस स्थिति में हम हैं, हमारा जो क्षेत्र है, उतने को हम सर्वस्व मान लेते हैं कि बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं है। किसी की निंदा करना, सब संतों को, सब भगवत भक्तों को एक समान ना मानना, अपने गुरु को बाकी संतों से छोटा बड़ा करके मानना, वो संत बड़े हैं, हमारे गुरु छोटे हैं, हमारे गुरु बड़े हैं, वो संत छोटे हैं, वो मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है। अथवा भगवान के रूपों में, नामों में भेद बुद्धि करना, तारतम्य करना, ऊंचा नीचा बैठाना, बड़ा छोटे की भावना करना, ये सब नामापराध, सर्वनाश। ये जो तुम बातें करते हो कि वो छोटा है, वो बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन कम है, ये जो न्यूनाधिकता तुम तारतम्य में बैठाते हो ना, ये तुम्हारे सर्वनाश के मंत्रोच्चार है और कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं पा सकोगे, कुछ नहीं। तो भगवान नामापराध नहीं सहन कर पाते। अनंत कोटि कल्पों तक तुम साधना करते रहो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु चैतन्य चरितामृत। बहुत जन्मों तक, करोड़ों साधनाएं साधो, करोड़ों कल्पों तक अश्रु बहा बहा के तुम मूर्छित होते रहो। भगवान का इतना मूड खराब होता है, वो कहते हैं कि हमें सुनना ही नहीं तुम्हारी कोई बात, अब तुम करते रहो, किए रहो जो तुम्हें करना है, तुम्हें भेजेंगे हम जहां हमें भेजना है। इतना सर्वनाश होता है। ये एक अपराध है जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते, उनके लिए असह्य है। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। दुर्वासा के प्रति भगवान कहते हैं, वैकुंठाधिपति श्रीमन्नारायण लक्ष्मीपति, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के वश में हूं। दुर्वासा, यह स्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे सर्वतंत्र स्वतंत्र, परम तंत्र स्वतंत्र कहा गया है वेद शास्त्रों में, किंतु मैं भक्तों के वश में हूं। भक्त वश्यता भगवान का एक विशिष्ट गुण है अनंत गुणों में, और स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान स्वीकार कर रहे हैं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदय, मेरे साधुओं ने, भक्तों ने, संतों ने, रसिक जनों ने मेरा हृदय खा लिया है। हृदय खाने की वस्तु बताइए। भक्त जनक प्रिय, भक्त और भक्त से प्रेम करने वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान नामापराध सहन नहीं करते। और भी एक नामापराध है, कथा कीर्तन में बैठा है, गुरु सामने बैठा बोल रहा है, ये शास्त्री बता रहे हैं हम आपको। कथा कीर्तन चल रहा है, गुरु का प्रवचन चल रहा है, उसमें बैठकर इधर उधर बातें कर रहा है, आपस में गप्प सड़क के हाँक रहे हैं, कोई ध्यान नहीं गुरु की ओर। गुरु बोले जा रहा है, किसके लिए? अपने लिए, और बैठे बैठे नींद आ रही है। ये शास्त्रीय है। कई बार आप लोगों को बताया गया, ये नाम अपराध, भयंकर नाम अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। नींद आई कैसे? तुमने बातें आपस में की कैसे? तुम लोगों ने आपस में परचर्चा पर निंदा की कैसे? तुम्हें फुर्सत कैसे मिली? तुम्हें छुट्टी मिली कैसे? अवकाश कैसे प्राप्त हुआ? यह भी नाम अपराध, भयंकर नाम अपराध। कथा कीर्तन तुम्हें इस मनुष्य शरीर में थोड़ा सा समय यत्किंचित मिला, घर गृहस्थी में तो तुम वैसे ही मर खप जाते हो, और यहां रहकर तुम्हें यत्किंचित समय मिला भी
तो तुम कीर्तन में भी पंखा हाँक रहा है, कोई आपस में गप सड़क के कर रहे हैं, स्त्रियां बैठी हैं, माताएं बहनें, ये भी घर की निंदाएं चुगलियां कर रही हैं, पुरुष बैठे हैं, वो लड़के, ये सब किए रहते हैं। और कहाँ गए थे जब यहां से जाएंगे? कीर्तन में गए थे, सत्संग में गए थे। क्या सत्संग किया तुमने? तो कुसंग किया। अब फिर कहते हमको फल नहीं मिलता, हम तो इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। होगा कहां से? होगा कहां से? तुम तो जाकर वहां सोते हो, कहीं नींद ना आवे, एयर कंडीशन रूम हो उसमें भी नींद ना आए। और ऐसे व्यक्ति को जिसको नींद ना आए, गोली खानी पड़ती हो नींद के लिए, उसे सत्संग में भेज दो, देखो फिर कैसे नींद आती है उसे। हाँ, ऐसे व्यक्ति घोर तामसी आसुरी, उसका खाना, उसका आहार विहार व्यवहार सब असंयमित, भ्रष्ट। तो भगवान नाम अपराध सहन नहीं करते, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बाकी तू चाहे कैसा भी है, घोर अपवित्र अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। गीता। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति करता हो, मेरा अनन्य भक्त हो, फिर चाहे घोर पापी हो, सुदुराचार, कैसा ही पाप से पातकम पातकी नरा बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, उसने फेंट कस ली मोक्ष के लिए जाने को, उसका उद्धार हो जाएगा। बस नाम अपराध से, संत अपराध, जन अपराध से बचकर रहो। अपनी सेवा के अपराध भी भगवान किसी हद तक क्षमा कर देते हैं, किंतु नामापराध कभी क्षमा नहीं करते। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा।